हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीहरि स्टडी। तो आज की क्लास में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ स्टेबिलिटी एंड एक्सपांशन। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाने जा रही हूँ या जो हम डिस्कस करेंगे वो स्टेबिलिटी और एक्सपांशन या ग्रोथ इससे रिलेटेड है। और ये मैंने आईसीआई मॉड्यूल की हेल्प से बनाया है। इससे आपका रिवीजन और भी अच्छे से हो जाएगा और आपका बेस जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, ग्रैंड स्ट्रैटेजी ऑल्सो नोन एज डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, ब्रॉड स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और ऑल ऑफ द अबव। ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि डायरेक्शनल और ब्रॉड तो उसमें दिए हैं, लेकिन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को थोड़ा डीप में जाके पढ़ना पड़ता है, तब पता चलता है कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी भी है। तो इसके ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव। आप क्या कर सकते हैं, पॉज करके अपना आंसर लिख सकते हैं और फिर जो आंसर आएगा आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म स्टेज विथ करंट बिजनेस एंड प्रोडक्ट मार्केट मेंटेन एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ एफर्ट्स। ये मैंने आपको पॉइंट्स भी लिखवाए थे, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे आप इसको पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर लिख सकते हैं। तो ऑप्शन है स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट एंड कॉम्बिनेशन। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेबिलिटी इज परस्यूड व्हेन। स्टेबिलिटी हम कब परस्यू करते हैं? सेम और सिमिलर मार्केट, प्रोडक्ट रीच मैच्योरिटी स्टेज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। ये भी हमने पढ़ा था। सो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, सेम एंड सिमिलर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट हैज रीच्ड द मार्केट, product had reached the maturity stage in the production stages. Which of this following statement is incorrect about stability? Enhanced functional efficiency, status quo, fresh investment or risk involved is less. So इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रेश इन्वेस्टमेंट। हम स्टेबिलिटी में कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। सो स्टेबिलिटी हैज नो फ्रेश इन्वेस्टमेंट। बाकी स्टेटस redefinition of business and less risk are all correct. Question number 5, which of the following is correct about expansion? Expansion से related कौन सी statement correct है? Redefinition of business similar to stability, no fresh investment. इसमें दो, एक मिनट, fresh investment, similar to stability, fresh investment and not versatile. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, similar। अच्छा, करेक्ट पूछा था तो करेक्ट है रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस। सो वो नो मैंने काटा, वो नहीं होगा, स्लाइड बैक नहीं होगी। अब आगे बढ़ जाते हैं। ग्रोथ इज क्लासिफाइड एज इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ और बोथ ए एंड बी। सो बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। Increase market share, increase product uses, increase the frequency of use, increase the quantity used। ये सारे किसके पार्ट हैं? मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। सो ऑप्शन नंबर ए, मार्केट penetration. Next question, Walmart in India is example of market penetration, product development, market development और diversification। Walmart in India वही प्रोडक्ट है लेकिन नए मार्केट में आया है।
तो ये क्या होगा, मार्केट इंपॉर्टेंट है, मार्केट, तो क्या होगा, मार्केट डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी, मार्केट डेवलपमेंट। देन Rose Limited selling dairy product in Delhi. They are planning to open an outlet in Mumbai. What kind of strategy they are planning? Market development, product development, market penetration और diversification. नई जगह पे अपना आउटलेट खोल रहे हैं, so it is market development. Question number 10. Lily Limited owning a showroom of branded T-shirts in Bhopal. They are planning to build or purchase a building to start a showroom for their new product branded trouser. What kind of strategy they are going to adapt? Market penetration, product development, मार्केट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन. देखो क्या कर रहे हैं, वो नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, प्रोडक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. इसका आंसर नहीं लिखा, ऑप्शन नंबर, उसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. और क्वेश्चन नंबर 11. रिलेटेड प्रोडक्ट new business linked to existing business through a process of technology and marketing. Linked to existing business. Concentric diversification, conglomerate diversification, innovation और none of the above. तो इसका आंसर है ए, concentric diversification. आप क्या करेंगे, इसको पॉज करते जाएंगे और जैसे जैसे हम आंसर रिवील करेंगे तो आप एक काम करेंगे, अपनी नोटबुक में आंसर को लिखते जाएंगे और जैसे ही आंसर रिवील होगा उसको टिक कर देंगे. अगर करेक्ट है तो टिक कर देंगे, रॉन्ग है तो रॉन्ग कर देंगे. वैसे ये इतनी इजी है, जो आपकी कॉन्सेप्ट को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो मोस्टली सारे आपसे बन रहे होंगे. ABC Limited selling, question number 12. ABC Limited selling expensive mobile. They are upgrading their existing product, which leads to increase in market share. What type of diversification they are planning? ये नहीं आएगा, ये लाइन कट जाएगी. So diversification they are planning. So they are planning. So existing product को अपग्रेड कर रहे हैं, existing product में अपग्रेडेशन ला रहे हैं. ना कोई माइनर चेंज है, ना मेजर चेंज है, ना कोई लिंक की बात लिखी है, ना कोई रिलेशन की बात लिखी है, ना कोई अनरिलेटेड की बात लिखी है, ना रिलेटेड लिखा है, ना अनरिलेटेड लिखा है. तो ऑप्शन नंबर, देखो एलिमिनेशन आप कर सकते हो, ना रिलेटेड लिखा है ना अनरिलेटेड लिखा है, तो इसमें ना कॉन्सेंट्रिक होगा ना कॉन्ग्लोमेरेट होगा. तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इनोवेशन. Question number 13. Process of combining two or more organizations on friendly term. Both organizations share profit. Friendly term and share profit. These are the two keywords of merger. So option number A, merger is the correct answer. Question number 14. Organization takes over its supplier और प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल. मतलब इनपुट प्रोवाइडर के बिजनेस में जा रहे हैं. इनपुट प्रोवाइडर मतलब पीछे जा रहे हैं मतलब इट इज अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन. बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज द करेक्ट आंसर. Now question number 15. Two or more organizations come to achieve certain strategic objective which neither be achieved by its own. The strategic partner maintain their status as independent and separate entity. तो इसका आंसर होगा
ए मर्जर, बी एक्विजिशन, सी स्ट्रैटेजिक अलायंस और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्ट्रैटेजिक अलायंस। मेजरली हमने बहुत सारा पोर्शन कवर कर लिया है स्टेबिलिटी और एक्सपांशन का, आपका अच्छे से रिवीजन भी हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी उसमें अपन स्ट्रैटेजिक एग्जिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे ही स्ट्रैटेजिक एग्जिस्ट खत्म होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्लस उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।